मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सभ्यता का रहस्य कहानी का भाग 2। मेरे इन्हें गिने मित्रों में एक राय रतन किशोर भी है। आप बहुत ही सहृदय हृदय, बहुत ही उदार, बहुत ही शिक्षित और एक बड़े औहदेदार है। वह बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। एक चौथाई वेतन तो बंगले ही की भेंट हो जाता है, इसलिए आप बहुधा चिंतित रहते हैं। रिश्वता तो नहीं लेते, कम से कम मैं नहीं जानता। हालांकि कहने वाले कहते हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि वह भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बजट की किसी दूसरी मद से रुपए निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर कहते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे न किए जाएं, रियासत शांत नहीं रह सकती। लेकिन मज़ा तो यह है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते जितने कि अपने रोजनामे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर के से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहाँ गड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहाँ पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी की मजाल है कि राय साहब की नेकनीयता पर संदेह कर सके। उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को शंका नहीं हो सकती। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। उस समय वह अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था। कर रात को किसी कारण से यहाँ न आ सका, इसलिए डांट पड़ रही थी। राय साहब, जब हम तुम्हें रात दिन के लिए रखते हुए हैं तो तुम घर पर क्यों रहे? कल से पैसे कट जाएंगे। दमड़ी, हजूर, एक मेहमान आ गए, इसी ने ना सका। राय साहब, तो कल के पैसे उन्हीं मेहमान से ले लो। दमड़ी, सरकार अब कभी ऐसी खाता ना होगी। राय साहब, बकवास मत करो। दमड़ी, राय साहब, 2 रुपये जुर्माना। दमड़ी रोता चला गया। रोजा बख्शाने आया था, नमाज गड़े पड़ गई। 2 रुपये जुर्माना ठुक गया। खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ़ कराना चाहता था। यह एक रात को गैर हाजिर होने की सजा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया ना था। उसका दंड, और घर बैठे भत्ते उड़ाने वाले को कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसा मिले कि जिंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रह कर आकर कोठरी में सो जाता, फिर किसे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा। पर गरीब इतना चंट ना था।